रात के लगभग 1 बज रहे थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। डैनियल मॉरिस ने बिस्तर पर करवट बदली। उसे लगा कि नीचे से कोई हल्की सी आवाज आई है। पहले उसने सोचा शायद लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां होंगी, लेकिन फिर एक बार फिर वही आवाज आई, धीमी, जैसे कोई फर्श पर बहुत सावधानी से कदम रख रहा हो। डैनियल का गला सूख गया। उसने बिस्तर से उठकर धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाजा खोला। गलियारे में गहरा अंधेरा था। सीढ़ियों के पास उसे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे लगा कोई खड़ा है। और तभी नीचे से बहुत हल्की सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई जानबूझकर खुद को छिपाकर खड़ा हो। डैनियल ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उस रात वह नहीं सोया और अगली सुबह वह 221 बेकर स्ट्रीट पर खड़ा था। उसने मिस्टर होम्स से कहा, मेरा घर कल रात खाली नहीं था। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द मिडनाइट चैप्टर। मेरा नाम डॉक्टर जॉन वॉटसन है और जो मामला मैं आज लिखने जा रहा हूं वह सिर्फ किसी अजनबी की घुसपैठ का नहीं था। यह मामला था सच और भ्रम के बीच की रेखा का। डैनियल मॉरिस लगभग 30 वर्ष का युवक था। अकेला रहता था, कोई परिवार नहीं। उसने कहा, 3 रातों से मुझे लगता है कि घर में कोई है। होम्स ने शांत स्वर में पूछा, क्या कुछ चोरी हुआ? नहीं। क्या दरवाजे या खिड़की पर जबरदस्ती का निशान? नहीं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? डैनियल कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि कल रात किसी ने मेरी सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर सांस ली। कमरे में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। होम्स ने ध्यान से उसकी ओर देखा। क्या आपने जांच की? हाँ, डैनियल ने कहा। नीचे गया, रसोई देखी, दरवाजा जांचा, सब कुछ बंद था। लेकिन वह रुका। जब मैं ऊपर लौटा, मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने उसकी नाड़ी देखी, तेज धड़क रही थी। डर असली था, लेकिन क्या खतरा भी असली था? होम्स ने अंततः कहा, हम आज रात आपके घर चलेंगे। भाग 1 यहीं समाप्त होता है। अब दर्शक के मन में सवाल है, क्या सच में कोई घर में है या डैनियल का मन उसका खेल खेल रहा है? उसी रात हम डैनियल मॉरिस के घर पहुंचे। छोटा सा 2 मंजिला मकान, बाहर से बिल्कुल सामान्य। दरवाजा मजबूत था, ताले पर कोई खरोंच नहीं। होम्स ने चारों ओर नजर दौड़ाई। आप कब से यहां रह रहे हैं? उन्होंने पूछा। लगभग 1 वर्ष से, डैनियल ने उत्तर दिया। हम अंदर पहुंचे। बैठक कक्ष व्यवस्थित था। किसी संघर्ष या अव्यवस्था का कोई चिन्ह नहीं। होम्स ने फर्श को ध्यान से देखा, फिर सीढ़ियों के पास जाकर झुक गए। यहीं खड़े होने का एहसास हुआ था आपको? उन्होंने पूछा। डैनियल ने सिर हिलाया। होम्स ने कुछ क्षण आंखें बंद करके सुना। घर में पूर्ण शांति थी। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर मॉरिस, यह घर पुराना है। लकड़ी की संरचना रात में फैलती सिकुड़ती है। ध्वनियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है। डैनियल का चेहरा गिर गया। मतलब, यह सब मेरा भ्रम है? होम्स ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर का निरीक्षण किया। हर कमरा जांचा, खिड़कियां बंद, अलमारियां खाली, बिस्तर के नीचे तक देखा। कुछ भी असामान्य नहीं। नीचे लौटकर होम्स ने कहा, मुझे यहां किसी तीसरे व्यक्ति के होने का प्रमाण नहीं मिल रहा। मैंने भी सहमति में सिर हिलाया। सब कुछ तर्कसंगत लग रहा था। डैनियल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, लेकिन मैं जाग रहा था। मैंने वह सांस सुनी थी। होम्स ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी मन वही सुनता है जिसकी उसे आशंका होती है। उस रात हम वापस लौट आए। होम्स ने रास्ते में मुझसे कहा, वॉटसन, मुझे लगता है यह मामला भय का है, अपराध का नहीं। मैंने पूछा, तो क्या आप समझते हैं कि वह कल्पना कर रहा है? होम्स ने उत्तर दिया, संभव है। लेकिन अगली सुबह डैनियल फिर हमारे सामने खड़ा था। इस बार उसका चेहरा और भी पीला था। उसने बिना बैठे कहा, मिस्टर होम्स, आप गलत थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। कल रात, वह बोला, मैंने सीढ़ियों पर स्पष्ट कदमों की आवाज सुनी और जब मैं नीचे पहुंचा, वह रुक गया। रसोई का दरवाजा खुला था। होम्स की आंखों में पहली बार हल्की शंका झलकी। क्या आपने उसे बंद किया था? हाँ। और चाबी? मेरे पास। अब यह केवल कल्पना नहीं लग रहा था।
होम्स ने धीरे से कहा, वॉटसन, हमें फिर से वहां जाना होगा। यहां रिटेंशन बढ़ता है। अब दर्शक सोच रहा है, क्या होम्स सच में गलत थे? क्या सच में कोई है, या कहानी कुछ और दिशा ले रही है? उस रात हम फिर डैनियल के घर पहुंचे। इस बार होम्स अधिक सतर्क थे। उन्होंने स्वयं मुख्य दरवाजा बंद किया, खिड़कियों की जांच की, ताले पर मोम की हल्की परत लगा दी ताकि यदि कोई खोले तो निशान रह जाए। आज हम प्रतीक्षा करेंगे, होम्स ने कहा। हमने बैठक कक्ष की बत्ती बुझा दी। घड़ी ने 12 बजाए। घर में पूर्ण शांति थी। डैनियल की सांसें तेज थीं। मैंने उसकी नाड़ी देखी, सामान्य से कुछ अधिक। 12:27। और तभी ऊपर से हल्की सी आवाज आई, थक, जैसे किसी ने बहुत सावधानी से कदम रखा हो। डैनियल का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने होम्स की ओर देखा। उन्होंने हाथ उठाकर हमें शांत रहने का संकेत दिया। फिर दूसरी आवाज, इस बार स्पष्ट, सीढ़ियों के पास। होम्स धीरे धीरे खड़े हुए। हम तीनों सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर कदम बहुत सावधानी से रखा गया। ऊपर पहुंचकर होम्स ने तुरंत कमरे खोले। सब कुछ वैसा ही था, कोई नहीं। लेकिन तभी नीचे से दरवाजे के हल्के बंद होने की आवाज आई। हम तीनों ठिठक गए। होम्स तुरंत नीचे दौड़े। मुख्य दरवाजा बंद था। मोम की परत सुरक्षित थी। ताले पर कोई छेड़छाड़ नहीं। डैनियल फुसफुसाया, मैंने कहा था, कोई है। होम्स इस बार तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने रसोई का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन खिड़की के पास रखी कुर्सी हल्की सी खिसकी हुई थी। होम्स झुके। फर्श पर बहुत हल्का सा गीला निशान था, जैसे जूते का तलवा, लेकिन वह आधा था, पूरा नहीं। मैंने कहा, यह तो प्रमाण है। होम्स ने धीरे से उत्तर दिया, या यह हमें प्रमाण जैसा दिखाने के लिए रखा गया है। डैनियल की आंखें फैल गईं। मतलब? होम्स ने सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पूरे घर की फिर से जांच की। तहखाना देखा, अटारी देखी, अलमारियां जांचीं, कुछ भी नहीं। और तभी ऊपर वाले कमरे से अचानक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी वस्तु गिर गई हो। हम दौड़कर ऊपर पहुंचे। कमरा खाली था, लेकिन मेज पर रखा दर्पण जमीन पर टूटा पड़ा था। डैनियल की सांस रुक गई। मैंने इसे छुआ भी नहीं। होम्स दर्पण के पास झुके, फिर धीरे से बोले, यह स्वयं नहीं गिरा, इसे धक्का दिया गया है। कमरे में फिर वही प्रश्न तैरने लगा, कैसे? मैंने पहली बार देखा। होम्स के चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। अब यह केवल कल्पना का मामला नहीं लग रहा था, लेकिन तर्क अभी भी अधूरा था। होम्स ने अंततः कहा, वॉटसन, हमें एक बात स्वीकार करनी होगी। या तो यहाँ कोई है, या फिर हमें जो दिख रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है। अब दर्शक पूरी तरह उलझ चुका है। होम्स गलत साबित हो सकते हैं, प्रमाण मिल रहे हैं, लेकिन अपराधी दिख नहीं रहा। टूटा हुआ दर्पण अभी भी फर्श पर बिखरा पड़ा था। डैनियल स्थिर खड़ा था। मैंने इसे छुआ भी नहीं, वह बार बार दोहरा रहा था। होम्स कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, वॉटसन, दर्पण को गिराने के लिए सीधा धक्का नहीं चाहिए। उन्होंने मेज को हल्का सा दबाया। मेज हिली और टूटा हुआ दर्पण फर्श पर और खिसक गया। यह मेज अस्थिर है, होम्स बोले। यदि ऊपर कोई कंपन हो तो वस्तु स्वयं गिर सकती है, डैनियल ने कहा। लेकिन ऊपर कोई नहीं था। होम्स ने कमरे की छत की ओर देखा। सवाल यह नहीं है कि कोई है या नहीं, उन्होंने कहा। सवाल यह है, कंपन कहाँ से आ रहा है? हम तीनों नीचे उतरे। होम्स सीधे बैठक कक्ष में गए। उन्होंने फर्श पर कान लगाया। कुछ क्षण बाद उन्होंने मेरी ओर देखा। वॉटसन, ये घर पूरी तरह खाली नहीं है। डैनियल की सांस रुक गई। मैंने कहा था, होम्स ने शांत स्वर में कहा, लेकिन वह व्यक्ति ऊपर नहीं है, वह नीचे है। तहखाने का दरवाजा खोला गया। अंदर हल्की गंध थी। दीवार के एक कोने में प्लास्टर नया था। होम्स ने अपनी छड़ी से वहां प्रहार किया। खोखली आवाज आई। उन्होंने प्लास्टर हटवाया। पीछे एक संकरा मार्ग था, जैसे किसी ने दीवार के भीतर से रास्ता बनाया हो। डैनियल की आंखें फैल गईं। यह किसने किया? होम्स ने कहा, जिसे इस घर की संरचना का पूरा ज्ञान था। हम उस संकरे मार्ग से आगे बढ़े।
और वहां एक छोटा सा छिपा कमरा था। मिट्टी, रस्सियां और लकड़ी के खंभे और दीवार से जुड़ी एक पतली धातु की छड़। होम्स ने छड़ को हल्का सा हिलाया। ऊपर से हल्की आवाज आई, सीढ़ियों जैसी। अब सब स्पष्ट होने लगा था। कदमों की आवाज ऊपर से नहीं, नीचे से उत्पन्न की जा रही थी। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। होम्स अचानक रुके। उन्होंने डैनियल की ओर देखा। यह मार्ग नया नहीं है, उन्होंने कहा। यह कम से कम 1 वर्ष पुराना है। डैनियल चौंक गया। 1 वर्ष? लेकिन मैं तो। वह रुक गया। होम्स ने शांत स्वर में पूछा, आपके इस घर में आने से पहले कौन रहता था? डैनियल ने धीरे से उत्तर दिया, मेरे चाचा। और उनकी मृत्यु कैसे हुई? दिल का दौरा। कमरे में सन्नाटा छा गया। होम्स ने गंभीर स्वर में कहा, डैनियल, यह सब आपके लिए नहीं बनाया गया था। यह आपके चाचा के लिए बनाया गया था। डैनियल स्तब्ध रह गया। मतलब? होम्स बोले, किसी ने आपके चाचा को भी इसी प्रकार डराया। रात में कदमों की आवाज, अदृश्य उपस्थिति, अचानक गिरती वस्तुएं। और जब हृदय कमजोर हो तो भय ही पर्याप्त होता है। डैनियल की आवाज कांपी। तो क्या मुझे भी? होम्स ने सिर हिलाया। नहीं, आपको मारना उद्देश्य नहीं था। आपको यहां रहने से रोकना उद्देश्य था। मैंने पूछा, क्यों? होम्स ने उत्तर दिया, क्योंकि यदि आप डरकर यह घर बेच देते तो खरीदार कौन होता? डैनियल ने धीरे से कहा, पड़ोस का व्यापारी, मिस्टर हेंडरसन। वह बार बार खरीदने की बात कर रहा था। होम्स ने शांत स्वर में कहा, और वही व्यक्ति इस घर की मरम्मत में सहायता कर चुका था। अब सब स्पष्ट था। घर को जानबूझकर भयावह बनाया गया। ध्वनियां नीचे से उत्पन्न की गईं। कंपन पैदा कर दर्पण गिराया गया। और जब डैनियल स्वयं डरने लगा तो योजना सफल होने वाली थी। कुछ दिनों बाद मिस्टर हेंडरसन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने स्वीकार किया कि उसने पहले डैनियल के चाचा को भी इसी प्रकार भयभीत किया था। समापन से पहले डैनियल ने मुझसे पूछा, डॉक्टर, क्या मैं सच में पागल हो रहा था? मैंने उत्तर दिया, नहीं। और होम्स ने शांत स्वर में जोड़ा, आपके घर में कोई था। हल्का विराम। लेकिन वह नहीं था जिसे आप ढूंढ रहे थे। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी घर खाली नहीं होते, वे सिर्फ गलत जगह से देखे जा रहे होते हैं। और जब भय को यांत्रिक रूप से गढ़ा जाए तो दीवारें भी सांस लेती हुई प्रतीत होती हैं। यह थी आज की कहानी। कभी कभी घर सच में खाली होते हैं, लेकिन हमारा डर उन्हें भर देता है। और कभी कभी डर असली होता है, बस वह दिखाई नहीं देता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे जरूर साझा करें। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और मनोवैज्ञानिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो द मिडनाइट चैप्टर को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रात हम एक और ऐसे रहस्य के साथ लौटेंगे जहां सच उतना सरल नहीं होगा जितना दिखता है। तब तक दरवाजे बंद रखिए और ध्यान रखिए, हर घर उतना खाली नहीं होता जितना दिखाई देता है। शुभ रात्रि।